बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आपको लगी हो भूख और कुछ स्पेशल खाने को दिल करे तो जल्दी से चिकन हाक्का नूडल्स बनाएं और भरपूर मज़े उड़ाएं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर चिकन हाक्का नूडल्स तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार बनती हैं कि आप इसको हर रोज़ खाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हाक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगा। लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर एक अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। प्याज डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। प्याज डालने के बाद हम प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। चिकन हाक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब नूडल्स ली थी, तो उनको मैंने पहले बॉईल करके साइड पे रख लिया है। इसके अलावा आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था। चिकन को मैंने बॉईल करके तो उसके छोटे छोटे रेशे तैयार करके तो वो भी साइड पे रख लिया है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, जस्ट 1 मिनट के लिए, तो प्याज अभी थोड़ा सा नरम हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 कप के करीब लंबाई में कट की हुई गाजर डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाजरों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ताकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है तो गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। गाजरों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूंगा और साथ ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। तो शिमला मिर्च को भी ये देखें मैंने लंबाई में कट किया है। ये तीनों सब्जियां जो हैं वो मैंने 1-1 कप ली हैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। सब्जियों को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद सब्ज मिर्चें जिनको मैंने लंबाई में कट किया है ये डालूंगा और साथ ही हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन भी डाल देंगे। तो चिकन को मैंने बॉईल करके इसके ये देखें इस तरीके से रेशे तैयार कर लिए थे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद अभी हम चिकन को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे 1 से 2 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें सब्जियों का कलर चिकन के अंदर कितना शानदार आ रहा है। इसके अलावा बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल की हुई नूडल्स डालूंगा। तो अभी नूडल्स को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। नूडल्स डालने के बाद मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा स्पाइसेस। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर, 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच भर के चिली सॉस डालेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सिरका यानी कि विनीगर। दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से हमने नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और फ्लेम हमारा हाई ही होना चाहिए। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा इस टाइम पे आके बारीक कट किया हुआ सब्ज प्याज। तो तकरीबन सब्ज प्याज मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच लिए हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे हम हल्का सा इसको कुक करेंगे, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे।
स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और 1 से 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको मज़ीद कुक कर लिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार चिकन हाक्का नूडल्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।